हेलो हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी को? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेटल हो जाइए बच्चों, बैठ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बैठ जाइए बच्चों, फटाफट से सेटल हो जाइए। हाँ भाई, जिनको भी माइक ऑडियो वीडियो चेक करना है भैया, जल्दी जल्दी गुड मॉर्निंग बोल के अपना चेक कर लो। माइक है ना, बीच में माइक टेस्टिंग मत करिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, बिल्कुल आवाज आ रही है बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। कल के पेपर में? अच्छा, फिर से गड़बड़ हुई क्या? मतलब जो एक पेपर तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके बाद भी पेपर हुआ है क्या आपका? कैलकुलेशन में गड़बड़ी है? अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, नोटेड है। मतलब क्या गड़बड़ी है, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे किस तरह का है? मतलब बोनस नहीं मिला है, या जो ऑप्शन सही था उसके अकॉर्डिंग नंबर नहीं मिले हैं, क्या हुआ है? बोलिए। हाँ हाँ, हाँ हाँ। मैच नहीं करती मतलब? ठीक है, वो भी मैं देख लूंगा। हम्म। जिसमें दो ऑप्शन सही है उसमें किसी ऑप्शन के लिए नंबर नहीं मिला, ऐसा है? अच्छा, ओके, ठीक है। और ऐसी, हाँ, कितने क्वेश्चन में ऐसी गड़बड़ी है? 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, आगे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और कुछ समस्याएं हैं कि आपको मार्किंग से लेकर? हाँ, चारों ऑप्शन गलत थे तो उसका क्या हुआ? उसमें उन्होंने क्या ऑप्शन मार्क करके नंबर दिए हैं? अच्छा, तो उन्होंने फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से नंबर दिए हैं क्या, या नन ऑफ द अबव के हिसाब से? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं वो करवाता हूँ, मैं बात करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट दोनों गड़बड़ है ना। बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक, ठीक है, नोटेड है बच्चों, बात कर लूंगा मैं इसके बारे में। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज की हम लोग कहानी शुरू करते हैं। सारे लोग बैठ जाइए, सेटल हो जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बच्चों, एंड अ वार्म वेलकम। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में शुरुआत की थी पढ़ाई, है ना? थोड़ा सा मैं आपको वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मैंने आपको बच्चों कल की क्लास में बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called as acceleration. Rate of change of velocity with time या rate of change of velocity is called as acceleration. ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन को हम लोग बात करें बच्चों तो बहुत बेसिक बेसिक अगर मैं बात करूं तो बच्चों, कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर होती है, स्केलर होती है? जल्दी बोल दो, बोलिए भैया। क्या बेटा? बस सुन लिया हूं आपकी बात, आपकी बात। हाँ, सुन लिया हूं मैं, सुन लिया हूं बेटा, आपकी बात समझ गया हूं मैं। हाँ, स्टूडेंट की आवाज नहीं आती, जैसे आप अभी बोल रहे हो तो वो नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है। हाँ, ठीक है। अम, ठीक है, मैं करवाता हूँ इसको। हाँ, बोलिए।
अच्छा, रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं चाहिए बच्चों? लाइव में भी नहीं आ रही? नहीं, अच्छा, अभी अभी तुम लोग एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हो ना अभी? ठीक, ठीक है। ठीक। चलिए चलिए, तुम ही लोग बात कर लो, मैं चले जाता हूं, तुम ही लोग आपस में बात कर लो, डिसाइड कर लो, और जो सॉल्यूशन आ जाए मुझे बता देना। एक एक चीज बताओ। हाँ बोलो। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए सब लोग क्लास में 9 बजे हम लोग के क्लास शुरू होता है, आप 9 बजे आओ, 2-3 मिनट तो मैं ऐसे ही गुड मॉर्निंग हेलो इसलिए समय देता हूं कि आप लोग सारे माइक टेस्टिंग ये सब कर लिया करिए, फिर जब पढ़ाई शुरू होती है तो उसमें बीच में नहीं। अच्छा, स्टूडेंट्स की ऑडियो कैप्चर नहीं होती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम नोटेड है। रिकॉर्डिंग में वॉइस लैग होता है, कुछ ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रिकॉर्डिंग में यहीं पे रिकॉर्ड होता है, वो अपलोड हो जाता है। हाँ, ऑडियो ये हो सकता है कि बच्चों की आवाज नहीं आती हो, वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, उनको बता दूंगा, वो देख लेंगे स्टूडियो पर्सन, ठीक है। चलो, ठीक। इधर देखो बच्चों, अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट बता दो फटाफट बच्चों जल्दी से। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? डायमेंशन क्या हो जाएंगे? LT-2, ठीक है। बेसिक बेसिक सा डिस्कशन हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, वेक्टर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन हो गया LT-2। फिर बच्चों कुछ बेसिक बेसिक चीजें और बता देता हूं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान सुनिएगा। लिखने की जरूरत नहीं, मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। पहले कहता क्या आप समझ लो, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको। When a particle moves with constant acceleration, then its path may be straight line or parabolic। बच्चों दो ही ऑप्शन होते हैं। अगर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात नहीं हुई। अच्छा बच्चों, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? बिल्कुल गलत। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने पूछा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरी वेरी गुड। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट ना रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों अलग चीज है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब बोलेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। थोड़ा आप चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खैर, तो बच्चों मैं आपको क्या बोला कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हो गया बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा तो पार्टिकल के मूवमेंट के केवल दो तरीके हैं। पार्टिकल केवल दो टाइप का पाथ फॉलो कर सकता है, तीसरा नहीं हो सकता। दो टाइप के पाथ केवल, कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोलिक पाथ, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। और स्ट्रेट लाइन वाला पाथ बहुत आसान है। कैसे स्ट्रेट लाइन वाला पाथ कैसे आसान है? देखिए, अगर बच्चों पार्टिकल इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए बच्चों पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से मान लीजिए पार्टिकल या इंसान ट्रेवल कर रहा है, इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है टुवर्ड्स राइट। अब एक्सेलरेशन बच्चों या इधर हो जाए, मान लीजिए कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा हो जाए, या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर हो जाए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों ही केसेस में बच्चों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा कब? तब जब वेलोसिटी पैरेलल हो जाए एक्सीलरेशन के, या फिर वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो जाए एक्सेलरेशन के। इन दोनों केसेस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे उन सारे केसेस में पैराबोलिक पाथ पार्टिकल फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल,
पार्टिकल का आपने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दी, ठीक है, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है, तो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये बच्चों ये एक स्पेशल केस होता है, अगर तुम लोगों को कुछ याद आ रहा होगा ऐसा केस जहां पे वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन नीचे है, कोई केस बच्चों याद आ रहा हो, या कभी कभार आपको ऐसे भी देखने को मिलता होगा कि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है और पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है। जानते हो क्या बच्चों, ये पढ़ते हैं हम लोग स्पेशल। हाँ हाँ बोलो। प्रोजेक्टाइल मोशन, एब्सोल्युटली। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत पाथ याद हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है बच्चों? पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ होता है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 डिग्री एंगल हो जाए, या पार्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में पाई डिग्री एंगल हो जाए, यानी 180 डिग्री एंगल हो जाए, इन दोनों केस में स्ट्रेट लाइन, उसके अलावा 90, 30, 45, 120, 135 कोई दूसरा एंगल हो जाए, उन सारे केसेस में पैराबोलिक होगा। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई है आप सभी को? एक और देखो केस, ऐसा जरूरी नहीं बच्चों कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी भी फोर्स की वजह से आ रहा हो, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रहा हो, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, किसी की फोर्स की वजह से आ रहा हो एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 और 180 के अलावा कुछ भी है तो वो पाथ पैराबोलिक होगा। जैसे मैं जनरली बच्चों को इस तरह की सिचुएशन भी दिख जाती है, जब मैं आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको मैं इस टाइप की सिचुएशन दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। मान लीजिए ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाली प्लेट निगेटिव। चूंकि बच्चों तुम लोग 12वीं ऑलरेडी पास करके आए हो, मुझे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इस तरह से कुछ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव वाला चार्ज पार्टिकल फेंक दूं अंदर, तो मुझे बताओ इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तुम सारे बता सकते हो। नेगेटिव ही डायरेक्शन में। मतलब क्या बच्चों, चार्ज पार्टिकल एंटर होगा और चार्ज पार्टिकल क्या बच्चों कुछ इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा? बोलो बेटा। अगर मैं आपसे सवाल में पूछ दूं कि बताओ बच्चा पाथ क्या होगा, ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? पैराबोलिक। कैसे पता सर पैराबोलिक पाथ है? क्योंकि बेटा जो इसका एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, जब चार्ज पार्टिकल अंदर यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ आएगा और पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और पाथ जो है चार्ज पार्टिकल का कैसा बन जाएगा? पैराबोलिक। क्या बच्चों बात मेरी क्लियर है आप सभी को? चलिए मैं कुछ चीजें आपको लिखवाता हूं, लिखिए। इफ पार्टिकल moves, if particle moves if particle moves under uniform acceleration, if particle moves under uniform acceleration, it will have, if particle moves under uniform acceleration, it will have only two possible trajectories. It will have only two possible trajectories. पहला पॉइंट लिखिए, इट विल हैव टू पॉसिबल ट्रेजेक्टरीज। अब दोनों ट्रेजेक्टरी के बारे में लिख रहे हैं। पहला वाला लिखिए, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में बच्चों आपको ये लिखना है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं देख लीजिए एक बार बोर्ड में, ये वाला पॉइंट लिखना है आपको। इफ v इज पैरेलल टू a means angle between v and a is 0 degree, v is anti parallel to a, angle between v and a is pi, in both these cases trajectory will be straight line। तो इसको लिख लीजिए कि जब v और a पैरेलल होंगे तब स्ट्रेट लाइन, और v और a एंटी पैरेलल होंगे तब स्ट्रेट लाइन।
बोलिए। नहीं नहीं, तब अलग हो जाएगी चीजें। मतलब अगर ये दोनों वो हो, क्या मतलब, एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन ना चेंज कर रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो लेकिन डायरेक्शन ना चेंज करे, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन फिक्स हो, तो भी स्ट्रेट लाइन मेंटेन होगा। बच्चों तुम लोग कंफ्यूज मत हो। हाँ बेटा, डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, राइट राइट। बच्चों तुम लोग कंफ्यूजन नहीं करना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बस याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा पूछना नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म करता है तो आप उसको स्ट्रेट लाइन मत बोलना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। हम केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v पैरेलल a स्ट्रेट लाइन, v एंटी पैरेलल a स्ट्रेट लाइन। अगला पॉइंट लिखिए, इन रेस्ट इन रेस्ट ऑफ द केसेस in rest of the cases particle in rest of the cases particle follows in rest of the cases particle follows parabolic path in rest of the cases particle follows parabolic path। अब बच्चों आपको ये एग्जांपल्स लिखने, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। जल्दी से लिख लीजिए बच्चों, फिर वो इलेक्ट्रिक फोर्स वाला एग्जांपल भी लिखना है। इलेक्ट्रिक फोर्स वाला लिख लीजिए बच्चों, दो ऊपर नीचे दो प्लेट्स ड्रॉ करिए, प्लस माइनस। बच्चों जो लोग ये लिख चुके हैं, वो दो प्लेट्स ड्रॉ कर लीजिए, प्लस माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दीजिए, प्लस से माइनस की तरफ। चार्ज पार्टिकल रखिए पॉजिटिव, और गुड। अगला एग्जांपल बच्चों लिखिए, चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ भेजिए और जो पाथ है उसको पैराबोलिक लिख लीजिए। ठीक, ठीक बच्चों, अगला इसमें जीरो नॉन जीरो में आंसर कर देना। When a particle moves with variable velocity, then acceleration must be zero non zero, नॉन जीरो, बिल्कुल। अगला सवाल देखो बच्चों, मतलब अगला इसी में लाइन, when a particle moves continuously on the same straight line with uniform speed, मतलब एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, then acceleration of the particle जीरो होगा बच्चों, है ना। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड है, और डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही है, सेम ही डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, तो बच्चों एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगला पॉइंट देखिए, फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन मस्ट बी, बोलिए बच्चों। फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, ठीक है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी बच्चों तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसी में बच्चों एक पॉइंट अगर मैं और ऐड कर दूं, मान लीजिए फॉर अ पार्टिकल
ये पूरी चीज सेम रहेगी बच्चों। फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन इज, यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन इज में बी जीरो, हो सकता है बच्चों जीरो हो और हो सकता है जीरो ना हो। कोई ऐसा एग्जांपल जहां पे जीरो ना हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एब्सोल्युटली। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज होती है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। उसके बाद बच्चों एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ने के बाद एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा था। एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों मैंने आपको बताया था, कोई मुझे बता देगा बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन की फॉर्मूला? ठीक, बिल्कुल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसमें बच्चों हम लोगों ने कल एक जाते जाते क्लास में सवाल किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है, आधे चक्कर के बाद बताओ उसकी वेलोसिटी में मतलब उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, याद है क्या बेटा? ठीक है, अब हाँ बोलिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, हर एक्सेलरेशन में उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। जैसे मैं मान लो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो इसकी डायरेक्शन किसके पैरेलल होगी? एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों? डायरेक्शन ऑफ ए एवरेज, वेरी गुड, इट विल बी पैरेलल टू चेंज इन वेलोसिटी। मतलब बच्चों आपका जो v फाइनल माइनस v इनिशियल करेंगे ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसी के पैरेलल आपका a एवरेज का भी डायरेक्शन आएगा। ठीक है, इसमें बच्चों एक और सवाल करते हैं, बहुत आसान सा, ध्यान से देखना, केवल आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। ध्यान से देखो बच्चों, सवाल एक बार फिर से सेम है। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है बच्चों वो गिवन है हमारे पास 12 सेकेंड, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 12 सेकेंड। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द ड्यूरेशन इट कंप्लीट्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर मोशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, पूरा टाइम पीरियड 12 सेकेंड है, ठीक है, 12 सेकेंड पूरा टाइम पीरियड है, 5 मीटर पर सेकेंड से चक्कर लगा रहा है। आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा फॉर टाइम इन विच इट कंप्लीट्स क्वार्टर ऑफ सर्कल। जिन बच्चों का हो जाए वो बता देना हो गया, आंसर मत बताना। इन विच इट कंप्लीट्स क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों आपको एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, जो जो चीजें आपको लगता है बतानी चाहिए वो सारी चीजें बताना है। मैग्नीट्यूड बता दो, डायरेक्शन बता दो, वेक्टर फॉर्म बता दो, तीनों चीजें। ठीक है, ठीक है, ओके। बच्चों माइक बंद करके डिस्कशन करिए प्लीज। हाँ बच्चों, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? एक बार हाथ उठा दो तो मुझे आइडिया हो जाएगा, डिस्कशन कर लेंगे फिर। ओके, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। कल जैसा ही सवाल है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। तो बच्चों देखिए, शुरुआत मैंने आपको पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन दिखा दी है,
जब क्वार्टर ऑफ सर्कल कंप्लीट करेगा, है ना बेटा, जब क्वार्टर ऑफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो पार्टिकल की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी बच्चों, यहां पे पहुंच जाएगा पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब मुझे ए एवरेज पूछा है, ए एवरेज की वैल्यू मुझे पता है कि एवरेज एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब बच्चों अगर आप फाइनल वेलोसिटी देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 5 माइनस आई कैप है। क्या बच्चों आप मानते हो फाइनल वेलोसिटी? बिल्कुल। माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे बच्चों तो इनिशियल वेलोसिटी 5 माइनस जे कैप होगी क्या बच्चों? बिल्कुल। और ड्यूरेशन बच्चों यहां से यहां तक का समय कितना होगा? 3 सेकेंड। बोलो क्लियर है सबको? तो ये देखिए जो आपके पास बन जाएगा ये 5 जे कैप, तो ये इसको मैं लिखना चाहूं बच्चों तो ये माइनस 5 आई कैप और प्लस 5 जे कैप है। बोलो क्लियर है? डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब बच्चों आपको इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10/3 कैसे बचा? 5/3 का होल स्क्वायर होगा, है ना, माइनस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, है ना बेटा। तो ये जो है बाहर आ जाएगा 5/3√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो यही आएगा बच्चों, है ना, 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, तो 2 5/3 का होल स्क्वायर, तो 5/3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर बच जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैंने ये सवाल कराया बच्चों, फाइनल जो एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी तो आपको दिख रहा है, फाइनल वेलोसिटी तो ये है v वेक्टर, और उसमें मुझे क्या जोड़ना है बच्चों, क्योंकि a एवरेज क्या होता है, a एवरेज पैरेलल होगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर के। हाँ हाँ, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें, फिर क्या बोल रहे हैं आप? 2a हाफ, हाँ हाँ, एक सेकंड एक एक करके बोलिए बच्चों। हाँ, 2a साइन थीटा बाई 2 से निकालें फिर। अच्छा, ओके, नहीं फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड दे देगा। एक सेकंड मैं और उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान करके बताता हूं। एक सेकंड मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। आप ये बोल रहे हो ना कि पहले हम इसका जो है इनिशियल, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहले निकाल दें, ऐसा बोल रहे हैं आप? ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल का मैग्नीट्यूड पहले निकाल दे, फिर समय से डिवाइड कर दें, तो एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो आप? हम्म, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ये तो स्केलर है, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड आना तो चाहिए बेटा, उससे भी आना चाहिए। तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, 2a साइन थीटा बाई 2 लगाया है क्या? 2a साइन 90/2 यानी 45, तो 2 इंटू 5 साइन 45 हो जाएगा 1/√2। हाँ बेटा आ रही है, 5√2 डिवाइडेड बाई 3, उससे भी सेम ही आ रहा है बेटा। हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कि क्या डिस्कशन हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुआ होना है, उन्होंने क्या बोला कि सर आप ऐसे निकाल रहे हो ना एवरेज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो अगर हम इस वाले हिस्से का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लें फिर टाइम से डिवाइड कर लें, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहले निकाल दे फिर टाइम से डिवाइड कर दे, तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा क्या? तो मैच कर जाएगा, क्योंकि देखो ये वेक्टर क्वांटिटी, बोलिए 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 बोलिए। हाँ 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 हाँ, तो एवरेज एक्सीलरेशन बच्चों चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ये वेक्टर वाली बात है कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्केलर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को टाइम से डिवाइड करने पे भी आ जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है। खैर,
मुझे बच्चों आपको ये सवाल लेने का केवल एक ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो v माइनस यू डायरेक्शन के पैरेलल होगा। ठीक है, v माइनस यू डायरेक्शन के पैरेलल होगा। ओके, तो बच्चों v डायरेक्शन तो ये है, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन यू ये है, माइनस यू वेक्टर और करना है। माइनस यू वेक्टर मतलब यू वेक्टर को उल्टा करना पड़ेगा। जब बेटा माइनस ऑफ यू वेक्टर करेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा यू वेक्टर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी, क्योंकि ये माइनस यू वेक्टर हो गया, जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो v माइनस यू के पैरेलल होगा। v माइनस यू ये हो गया बच्चों, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा v माइनस यू का, वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो वेक्टर है आपके पास दिख रहा है, ये वाला वेक्टर, इसकी डायरेक्शन और एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, अब जो आपने निकाला है बच्चों, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, जो हमने निकाला उससे भी प्रूव कर सकते हैं। देखो माइनस आई प्लस जे, तो बेटा माइनस आई प्लस जे अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस आई डायरेक्शन ये होती है और प्लस जे डायरेक्शन ये होता है, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये आया होगा। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और v माइनस यू का डायरेक्शन सेम होगा। क्या बच्चों ये जो पूरा डिस्कशन हुआ है समझ में आया आपको? बोलो एक बार। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन से आपको बस पता चलना चाहिए कि जो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो v माइनस यू की डायरेक्शन के पैरेलल होगा। क्लियर है? बोलिए बोलिए। ठीक ठीक बच्चों, जो लोग जिन लोगों ने कर लिया है वो नोट कर लीजिए फटाफट से। मैं तब तक जिनका रह गया मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखिए सवाल में पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है फॉर डेल्टा टी इन विच इट कंप्लीट्स क्वार्टर ऑफ द सर्कल। क्वार्टर ऑफ सर्कल कंप्लीट करने समय तक, इतने ड्यूरेशन तक, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, यहां से शुरुआत कर रहा है पार्टिकल और ये फाइनल पॉइंट है, यहां तक पहुंच रहा है क्वार्टर ऑफ द सर्कल, है ना। तो इस समय के लिए उसका एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, मतलब इस समय से लेकर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का ये जो ड्यूरेशन है, इसके लिए एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमें क्या है पता बच्चों? एवरेज एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो देखिए बच्चों फाइनल वेलोसिटी ये कितनी हो जाएगी? 5 माइनस आई कैप। देखो 5 माइनस आई कैप फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5 माइनस जे कैप। तो देखो 5 माइनस जे कैप इनिशियल वेलोसिटी हो गई, है ना। ये वाली इनिशियल वेलोसिटी और ये वाली फाइनल वेलोसिटी, यही बताया था एवरेज एक्सेलरेशन, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम 3 क्यों रखा? क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 12 सेकंड लग रहा है टाइम पीरियड, तो क्वार्टर ऑफ द सर्कल कंप्लीट करने में 3 सेकंड लगेगा, इसलिए डिवाइडेड बाई 3। बाकी सिंप्लीफाई करा, आंसर आ गया। और ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो v माइनस यू के पैरेलल होगा। हम्म हम्म ओके बच्चों नोट कर लीजिए फटाफट, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे बात करेंगे। ठीक, हाँ बोलिए बेटा, पूछिए पूछिए। ठीक है, बिल्कुल अलग आंसर आ जाएगा अगर आपने पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ ले लिया। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्शन शुरू में दिखा दी थी। अगर मैं इसी सवाल में पार्टिकल को ऊपर घूमता हुआ दिखा दूं तो यहां से पहुंच के पार्टिकल यहां पहुंचेगा, इधर आ जाएगी वेलोसिटी। फाइनल तो सेम है बेटा, बट इनिशियल में डिफरेंस आ जाएगा। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन आप निकालोगे, मैग्नीट्यूड तो मैच कर जाएगा, मैग्नीट्यूड मैच करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा वो अलग आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं नहीं, आपको सवाल में बताएगा, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको। हाँ, आपको ऐसे नहीं, नहीं तो अलग अलग आंसर आ जाएंगे दोनों के लिए। इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए अलग जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए अलग, तो आपको सवाल में बताएगा कि किधर मूव कर रहा है वो। चलो बच्चों अगली हेडिंग डालो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलिए। एवरेज एक्सेलरेशन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। थोड़ा सा माइक लेके मुझे जवाब दीजिएगा। टाइम कैसी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर है स्केलर है? टाइम स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी बेटा? और ये कैसी क्वांटिटी है? v माइनस यू। ये दोनों भी वेक्टर ही होगा, वेक्टर्स का डिफरेंस है तो वेक्टर ही होगा, है ना। तो ये स्केलर है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं डायरेक्शन में। ठीक है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो v माइनस यू वेक्टर जो आएगा उसके पैरेलल होगा। क्लियर है? बच्चों अगला हेडिंग डाल दीजिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बच्चों जैसे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन की थी, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी डिफाइन किया जाएगा कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों तो बात ही खत्म हो गई, एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करना। लेकिन अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, ठीक है, तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे बच्चों आप कार में जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, तो एक तो तरीका होता है कि आप कुछ स्पीड आपकी मेंटेन हो गई है 60-80 जो भी है, और फिर आप उसी को मेंटेन करते हुए जा रहे हो, वो बात अलग हो गई। लेकिन जब आप शुरुआत में 20 जब आप घर से निकलते हो, आप अपने स्कूटी या कार को एक्सेलरेट करते हो, तो पहले आप जीरो रहते हो, फिर जीरो से आपकी स्पीड 10, 20, 30, 40 ऐसा होता है, तो लगातार आपकी स्पीड चेंज हो रही होती है। अब वो स्पीड के चेंज होने का जो रेट है, अगर वो कांस्टेंट हुआ तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर वो कांस्टेंट नहीं हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे आप बहुत एकदम से एक्सेलरेट कर दो तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होगा, है ना? पहले आप धीरे धीरे एक्सेलरेट करो, एकदम से एक्सेलरेट कर दो तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो किसी मोमेंट पे जो बाइक का या कार का एक्सेलरेशन होगा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि किसी मोमेंट पे जो कार की वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरह से किसी मोमेंट पे कार या बाइक का जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है बच्चों? ए इंस्टेंटेनियस, जैसे वी इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए बच्चों कौन सा टूल यूज करते थे मैथ्स का, कोई बच्चा बताएगा मुझे? वी इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या यूज करते थे बच्चों? डिफरेंशिएशन। उसी तरह से बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। कहीं पे भी आपको इंस्टेंटेनियस निकालना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, आपको डिफरेंशिएशन ही यूज करना है। तो जैसे वहां पे बच्चों हम लोग वेलोसिटी डिफाइन करते थे चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, और वी इंस्टेंटेनियस बोल देते थे dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहां पे ए इंस्टेंटेनियस हो जाएगा बच्चों dv by dt, यानी वेलोसिटी कभी भी आपको समय के साथ चेंज होता हुआ दिखे, ठीक है, तो बच्चों आप सीधे सीधे ए इंस्टेंटेनियस dv by dt लगाना, है ना? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जरा, हालांकि आप में से सारे बच्चे सॉल्व कर लोगे, फिर भी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरह से गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। आपसे सवाल में पहले ही पूछ लिया बच्चों, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। t बराबर 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछा है, तो बच्चों एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये 60 आ जाएगा, 60 प्लस 2 आ जाएगा ना बेटा, है ना? और t बराबर 3 पुट करोगे तो 18 प्लस 2 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्लियर है बच्चों? अब इसी सवाल में ये तो तुम लोग कर लोगे, अब कुछ भी पूछ सकता है, एक्सेलरेशन एट t बराबर 3, 4, 5, 10 कुछ भी ऐसे वैल्यूज डाल के आपको पूछेगा, मैं भी आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दूंगा। अगर इसी सवाल में बच्चों मैं एक और चीज चेंज कर दूं, जरा ध्यान से देखना, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड, अब क्या पूछ रहा है बच्चों, पहले 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ये इंस्टेंटेनियस की बच्चों बात हो रही है या एवरेज की बात हो रही है? एवरेज की बात हो रही है बच्चों, ये ध्यान रखना, जब भी ड्यूरेशन दे t बराबर 1 से t बराबर 4, t बराबर 1 से t बराबर 10, t बराबर 0 से t बराबर 5, तो जब भी ड्यूरेशन दे तो समझ जाना एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अब इसी सवाल को जैसे पहले 5 सेकंड में निकालना है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, पहले t बराबर 0 पे स्पीड निकाल दूंगा, यानी वेलोसिटी निकाल दूंगा। t बराबर 0 पे कहां है मेरा, हाँ, t बराबर 0 पे बच्चों वेलोसिटी जो आएगी ये 0, ये 0, -1, बोलो ठीक है। और वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स भी बच्चों निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 3 75, और ये 5 इंटू 2 10, 75 प्लस 10 85, 85 माइनस 1 84 हो जाएगी बच्चों, है ना? तो एवरेज एक्सेलरेशन देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन देख लीजिए बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या बच्चों वो 85 बन जाएगा, 84 माइनस ऑफ -1, 84 माइनस ऑफ -1, क्या बच्चों 85 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना रखूं बोलो,
5। तो क्या बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस क्लियर है क्या, बोलो जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इस पे प्रैक्टिस करेंगे। गुड गुड। कुछ लोग और कर रहे होंगे क्योंकि अभी मैं चेंज करूंगा ना, तो फिर वो लिख लीजिए बच्चों, फिर आगे पढ़ेंगे। गुड। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। गुड। जल्दी लिखिए भैया, ये बहुत समय वाली चीज नहीं है। ठीक, चलिए बच्चों, इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है, गड़बड़ नहीं करिएगा, सबका सही आना चाहिए। क्या बेटा, t बराबर 0 आपको वेलोसिटी में रखना है, एक्सेलरेशन में नहीं रखेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन में नहीं रखेंगे। ये लिखिए बच्चों। ठीक, जिनका पहला हो गया बच्चों, दूसरा हिस्सा भी सॉल्व कर लीजिए। दूसरे हिस्से में t बराबर 1 से t बराबर 3 के बीच में निकालना है। ओके, दोनों का सेम आ रहा है। हम्म, ठीक। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिए दोनों सवाल, पर हाथ उठा दो बेटा, कितने बच्चों का हो गया है। अरे वाह, गुड। जो लोग कर रहे हैं बच्चों जल्दी कर लीजिए थोड़ा। वेलोसिटी गिवन है आपको, एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे पूछा है, और फिर दूसरे सवाल में एक्सेलरेशन t बराबर 1 से t बराबर 3 पूछा है। देखो बच्चों, इसमें बच्चों ये जो पहला वाला पार्ट पूछा, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये वाला एक्सेलरेशन बच्चों कौन सा है, इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है, पहला वाला इंस्टेंटेनियस। तो अगर इंस्टेंटेनियस वाला निकालना है बच्चों, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dv बाई dt। अब बच्चों अगर वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बच जाएगा 40 माइनस 4। ठीक है, अब कितने समय में पूछा बच्चों, t बराबर 2, तो अगर आप t बराबर इसमें 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 4, बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। दूसरे वाले हिस्से में बच्चों एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, दूसरे वाला हिस्सा एवरेज है। तो पहले वेलोसिटी आप 3 सेकंड पे निकालेंगे बच्चों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पहले। तो जब t बराबर 3 पुट करेंगे तो 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 12 6, 6 प्लस 3, क्या बच्चों 9 आ रहा है क्या। और वेलोसिटी फिर t बराबर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, बिल्कुल। तो एवरेज एक्सीलरेशन बच्चों होता है फाइनल वेलोसिटी यानी 9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम बच्चों 3 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, टाइम क्या होगा 3 माइनस 1, तो बच्चों ये भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा।
कितने बच्चों के दोनों सवाल सही थे? हाथ उठा दो बेटा एक बार। वेरी गुड। जिनके गड़बड़ थे बच्चों देख लो जल्दी से। इसके अलावा बच्चों और कोई सवाल नहीं बनेंगे। आपको सिंपल सिंपल या तो ए इंस्टेंटेनियस निकालना होगा या ए एवरेज निकालना होगा इस टाइप के सवालों में। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगला सवाल बच्चों देखो। ये चारों हिस्से बच्चों आपको कैलकुलेट करने हैं। बच्चों कोई बोलिएगा नहीं हो गया, आंसर आ गया, कुछ नहीं। 2 मिनट है, 4 सवाल है। 2 मिनट के बाद मैं डिस्कशन करूंगा। बच्चों आखिरी 25 सेकेंड। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा? एक बार हाथ उठाओ। कितने बच्चों का हो गया सवाल? करो करो करो। अब जिनका हो जाए बच्चों मुझे बता देना कि सर हो गया। ठीक है। अरे वाह, काफी बच्चों का हो गया। गुड। चलो, जिनको नहीं आ रहा बच्चों कोई बात नहीं। वैसे तो हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हैं, आपको क्लिक होना चाहिए। फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। आप जरा देखिए कि पहले पूछा है बच्चों वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5। तो मुझे बता दो ये एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं या इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं? इंस्टेंटेनियस, क्योंकि एग्जैक्टली मोमेंट बताया है कि t बराबर 5 सेकंड पे ही चाहिए। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पोजीशन को, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये 280 हो जाएगा। और पहला वाला जो दूसरा वाला टर्म है bt का केवल b बचेगा और c नहीं रह जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? अब t बराबर 5 पे पूछा है तो देखो जरा, मैं यहाँ पे वेलोसिटी एट 5 निकाल देता हूं। तो t बराबर 5 पुट करूंगा तो देखिए 5 इंटू 2 10a प्लस b बन जाएगा। ठीक है। और a और b की वैल्यूज रख देते हैं। तो a बोला गया है 7 के बराबर है तो ये 70 बन जाएगा। और b बोला गया है बेटा -2 के बराबर है तो -2। तो क्या बच्चों पहले वाले का आंसर 68 आ जाएगा? कितने बच्चों का 68 आ गया था? एक बार हाथ उठा दो मुझे आइडिया लग जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों देखो कहां गड़बड़ है। ये पढ़ाया गया आपको, पिछली ही क्लास में हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5। अब t बराबर 5 बच्चों पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा है। अब ये मुझे बता दो एवरेज है या बच्चों इंस्टेंटेनियस है? t बराबर 5 पे इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस तुम सारे बच्चों को पता है कि यार डिफरेंशिएट करके आएगा। किसको डिफरेंशिएट करना है? वेलोसिटी को। तो बेटा वेलोसिटी हमारे पास है 280 प्लस b। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, क्योंकि ये वेलोसिटी बन गया ना, तो केवल 2a बचेगा बच्चों और b का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 2a आ जाएगा।
अब ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास सवाल में गिवन है 7 है, तो 2 इंटू 7 14 आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अभी मैंने आपको बच्चों कराया है दूसरा वाला हिस्सा। कितने बच्चों का दूसरा हिस्सा आ गया था, हाथ उठा दो। वेरी गुड। जिनका गड़बड़ है बच्चों देखिए, कोई भी ऐसी चीज नई नहीं है जो अभी नहीं बताई गई है आपको, ये सारा डिस्कशन हुआ है। अगला सवाल, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इंटरवल 0 से 5। बच्चों सवाल में खुद ही बोल दिया एवरेज वेलोसिटी निकालना है, और कहां से कहां, 0 से लेकर 5 तक। तो बच्चों आप एक्स मतलब पोजीशन 5 सेकंड पे निकालिए। 5 सेकंड पे पोजीशन निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा, 25a प्लस 5b प्लस सी। देखो बच्चों 5 सेकंड पे जो पोजीशन बने 25a प्लस 5b प्लस सी, कितना आ रहा है बेटा ये 170। सबको है बच्चों 170, 170 आ गया। और x बराबर 0 पे अगर आप बच्चों निकालेंगे तो केवल c बचेगा, है ना। x बराबर 0 पे निकालेंगे तो केवल c बचेगा, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है ना। ठीक है, तो अब एवरेज वेलोसिटी हमें होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 170 माइनस 5 बचेगा बच्चों 165, और अपॉन 5 कर देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। तो 5 3 और 5 3 मीटर पर सेकेंड ना वेलोसिटी पूछा है। कितने बच्चों को 33 मीटर पर सेकंड आया बच्चों एवरेज वाला, एवरेज वेलोसिटी। गुड गुड। अगला देखो, एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग इंटरवल t बराबर 0 से t बराबर 5। तो एवरेज एक्सीलरेशन की बच्चों पहले फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, यानी 5 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। यानी 5 रखोगे बच्चों तो 10a प्लस b बन जाएगा। अच्छा v 5 हमने निकाल रखा ऑलरेडी 68 ना, तो बच्चों ये 68 हो जाएगा। और वेलोसिटी एट 0 अगर आप बच्चों निकालना चाहो तो t बराबर 0 रखो तो केवल b बचेगा, है ना। और b की वैल्यू हमें सवाल में कितनी गिवन है -2, तो देखो -2 हो गया। अब एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है बच्चों, तो एवरेज एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों 68 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी बच्चों -2 है, और डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। तो t बराबर 0 से t बराबर 5 तक का ड्यूरेशन बच्चों 5 है, तो 70 डिवाइडेड बाय 5 यानी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये चौथा वाला होगा। कितने बच्चों का चौथा आंसर भी मैच कर रहा है, एक बार हाथ उठा दो। चौथा आंसर कितने बच्चों का मैच कर रहा है। अगर समय बच्चों खत्म हो गया था उसके बाद आपने सॉल्व किया कोई बात नहीं, तब भी आपको फाइनल मैच करने चाहिए। बच्चों कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा बहुत सवालों में या नहीं आ रहा है। ठीक ठीक। अब बच्चों थोड़े से असर्शन रीजन के भी मेरे पास सवाल है एक्सेलरेशन पे। सवाल पढ़िए, जवाब मतलब असर्शन पढ़िए, रीजन पढ़िए और बताइए। बोलिए बोलिए। हाँ। हम्म, ये बात तुमने बहुत बढ़िया नोट करी बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पिछले स्लाइड में। ठीक, आपकी बात बहुत बढ़िया है। अच्छा ऑप्शन 4 है। ठीक है बच्चों, इसका थोड़ा मिलके सॉल्व करते हैं, इसका असर्शन पढ़ते हैं। बोला गया है द जीरो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑलवेज इंप्लाइज जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। बच्चों कोई आप मुझे इन सवाल में देखिए, असर्शन में बोला है कि अगर कहीं पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इसका सीधा सीधा मतलब है उसका एक्सेलरेशन 0 है। क्या बच्चों ये बात सच लग रही। हाँ पलटी मारेगा, गलत है ये बात। कल ही हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई थी एक मोमेंट पे, पर एक्सेलरेशन था। एक और बहुत क्लासिकल एग्जांपल है बच्चों, आप पार्टिकल को ऊपर फेंक दो, है ना, पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बट बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, अ बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट व्हेन रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो बच्चों दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, तो पहला गलत है दूसरा सही है, तो बच्चों चौथा ऑप्शन हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्लियर है बच्चों सबको। हाँ बोलिए। अच्छा नहीं समझ में देखिए। हाँ दिया ना बच्चों, जैसे आप पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, आपने कुछ स्पीड से पार्टिकल को ऊपर फेंका तो ऊपर जाएगा 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 जाएगा, एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, क्या इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, बोलिए बेटा। अब इस मोमेंट पे
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे है ना, ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन है। असर्शन में कह रहा है कि अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका हमेशा मतलब होगा, ऑलवेज इंप्लाइज जीरो एक्सेलरेशन, जो कि गलत है। बोलो क्लियर है? अगला सवाल। हाँ हाँ, अच्छा रुक जाइए आप, ये थोड़ा मैं असर्शन रीजन की कंप्लीट कर लूं, फिर वो सवाल दिखाता हूं, ठीक है? हाँ बच्चों, इसमें देख लीजिए क्या लग रहा है आपको सही। ओके, दोनों गलत है। A particle with constant acceleration always moves along a straight line। बच्चों और कौन सा पॉसिबल पाथ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए? पैराबोलिक। तो हमेशा केवल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पैराबोलिक पाथ भी इसका एक एग्जांपल है। तो ये असर्शन तो गलत हो गया। रीजन देखिए, पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई एग्जांपल देंगे बच्चों जहां पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं नहीं, इसका कोई एग्जांपल दीजिए रीजन का, जहां पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यूनि अब पार्टिकल विद कांस्टेंट विल नॉट, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। सर्कुलर मोशन नहीं होगा बेटा एग्जांपल, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ना, वो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये इन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन वो लगातार अपने मोशन को बदल रहा है। तो एब्सोल्युटली इन्होंने कहा है द पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्शन विल नॉट चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है सारे बच्चों को? अगला देखिए, जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता देना। ओके, ठीक है। दोनों गलत है, दोनों गलत है। अरे हल्द्वानी पाठशाला बेटा, माइक ऑफ बंद करके डिस्कशन करिए प्लीज। ठीक है, ठीक होगा, ठीक, ठीक। बच्चों थोड़ा सा मैं एक चीज इसमें आपको बताता हूँ, हो सकता है आप में से कई सारे बच्चों को ये चीज पता हो, कुछ बच्चों को शायद नहीं पता होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, कोई भी पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है ना, तो दो केसेस हो सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो दो केसेस हो सकते हैं कि पार्टिकल आपका इधर मूव कर रहा हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट हो, या दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है बच्चों कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बैकवर्ड्स हो। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब रिटार्डेशन क्या होता है, आप जरा ध्यान से समझिए। रिटार्डेशन होता है वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा हो, या जो स्पीड को कम करे। उसका डायरेक्शन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहां पे अगर मैं रिटार्डेशन की बात करूं, अगर एक्सेलरेशन इस तरह से है तो ये रिटार्डेशन कहलाएगा। रिटार्डेशन का मतलब होता है बच्चों स्पीड का कम होना, ठीक है? तो ये वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो ये कहलाएगा ये वाला एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। ये इसलिए इसको रिटार्डेशन नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये निगेटिव में है, नहीं, इसलिए इसको रिटार्डेशन बोल रहे हैं क्योंकि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट है और ये स्पीड को कम करना चाहता है। दूसरे केस में बच्चों, दूसरे केस में अगर मैं रिटार्डेशन को ड्रॉ करूं, तो दूसरे केस में रिटार्डेशन ये कहलाएगा बेटा, ये रिटार्डेशन है। क्यों? क्योंकि इस केस में ये वेलोसिटी के अपोजिट है और ये स्पीड को लगातार कम करना चाहता है, ठीक है? तो रिटार्डेशन का हमेशा मतलब होगा वो एक्सेलरेशन जो स्पीड को लगातार कम करे, या वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के ऑपोजिट हो, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिटार्डेशन का कभी भी मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है। रिटार्डेशन निगेटिव एक्सेलरेशन वाला भी जो है
वो हो सकता है रिटार्डेशन की तरह एक्ट ना करे। जैसे कि इस सवाल में इधर एक्सेलरेशन है, मान लो पार्टिकल भी इधर चल रहा होता और इधर की तरफ एक्सेलरेशन होता तो हम बोलते ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें रिटार्डेशन नहीं हो रहा है अगर v और a दोनों पैरेलल है। रिटार्डेशन तब होगा जब v और a एंटी पैरेलल हो जाए। अब बच्चों इसके दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला बोला है इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव, बोलिए बेटा। नहीं नहीं, स्पीड मैंने बोला, वेलोसिटी नहीं। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीजें होती हैं। रिटार्डेशन हमेशा मैग्नीट्यूड को कम करेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। तो जैसे ये भी रिटार्डेशन है, ये भी रिटार्डेशन है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर u और a एंटी पैरेलल हैं तो a रिटार्डेशन है। कभी भी नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर भी ये रिटार्डेशन है, ठीक है। तो जो स्पीड कम करे वो रिटार्डेशन होगा, ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल में आ जाओ। इफ initial velocity is negative and acceleration is positive then motion is retarded absolutely। वेलोसिटी बच्चों पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो मोशन रिटार्डेड मोशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब इनिशियली क्यों लिखा हुआ है ये भी इसका भी इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि बच्चों थोड़ी देर बाद क्या होगा, मान लो हम लोग बहुत टाइम के बाद की बात करते हैं, धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, इसकी स्पीड घटते 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 यहां पे कहीं पे स्पीड जीरो हो जाएगी, बोलो बेटा हो जाएगी ना जीरो, और एक्सेलरेशन तब भी आगे की तरफ है, तो फिर ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। इनिशियली लिखने का केवल यही मतलब है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वो शुरुआत के मोशन की बात कर रहा है, जब मोशन शुरू हुआ है, कुछ देर बाद पार्टिकल रेस्ट पे आएगा और फिर एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, तो वो उसकी बात नहीं कर रहा है, वो यहां से यहां के बीच की बात कर रहा है, जब वेलोसिटी कुछ है और वेलोसिटी जीरो होने, तो यहां पे रिटार्डेशन है। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, if initial velocity is negative but acceleration is positive, initial velocity negative, acceleration is positive, then displacement of a particle can never be positive। बच्चों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? थोड़ी देर के बाद बच्चों इसकी स्पीड जीरो होगी और फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा कहना कि कभी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन होगा। कितने बच्चों को सी ऑप्शन आ गया था बेटा? बोलिए। अरे भैया कहाँ रिस्क पे आ रहा है? अच्छा इसकी बात करो। नहीं नहीं, इनिशियल नहीं, कैन नेवर, ये देखो नेवर मतलब कभी नहीं, यहां पे लिखा है ना पहले वाले में, दूसरे वाले में थोड़ा इनिशियली लिखा है। दूसरे वाले में भी अगर वो दूसरे वाले में अगर वो चाहता दूसरे वाले में अगर वो चाहता तो यहां पे भी ब्रैकेट में मेंशन कर देता ना कि इनिशियल सिचुएशन में केवल, अगर इनिशियल मेंशन है तो फिर सही हो जाएगा, पर मेंशन नहीं इनिशियल तो हम हमेशा के लिए लेंगे। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला सही होगा, सी ऑप्शन होगा इसका। बोलिए बेटा। पार्टिकल ऊपर फेंक दो, पार्टिकल ऊपर फेंक दो, रिटार्डेशन। एब्सोल्युटली गाड़ी के ब्रेक, बहुत बढ़िया। गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल। रिटार्डेशन जो भी स्पीड घटाए, जैसे आप पार्टिकल को ऊपर फेंक दो, ठीक है, ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो ये भी रिटार्डेशन का एग्जांपल हो गया। क्लियर हुआ? कार आगे जा रही है, ठीक है, आपने ब्रेक लगा दिया, तो स्पीड आगे की तरफ है बट एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, अब पीछे की तरफ मान लो कार जा रही हो, ठीक है, एक समझाने के लिए ले रहा हूं, पीछे की तरफ कार जा रही हो, आप फिर ब्रेक लगाओ, तो ब्रेक क्या करेगा, रोकेगा ना, तो ये भी रिटार्डेशन का ही एग्जांपल है। हालांकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर भी इसको रिटार्डेड मोशन ही कहा जाएगा। बच्चों ये डिफिकल्ट हो रहा है कि आपको एब्जॉर्ब करना कि रिटार्डेशन का मतलब स्पीड का घटना। क्लियर है? ये रिटार्डेशन इज एक्सेलरेशन, है ना, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम है, बट ये एक्सेलरेशन हमेशा स्पीड को कम करेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? बिल्कुल, रिटार्ड मतलब धीरे धीरे होना, है ना, धीमा होना। हाँ
बेटा अब जैसे अब तुमसे एक्सेलरेशन का ही फॉर्म है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अब तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है ना, उसके मैग्नीट्यूड को घटा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको वेक्टर होना पड़ेगा, नहीं तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, ठीक है। चलिए इसको अब इफ इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव बट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा ना, जैसे इधर है तो जाते 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 यहां पे रुक जाएगा, ठीक है। और फिर क्योंकि एक्सेलरेशन इधर ही है तो फिर रुक के फिर से इधर चलना शुरू कर देगा, है ना। तो हमेशा बिल्कुल नेवर की जगह कुछ चेंज कर देते तो बिल्कुल चेंज हो जाता आंसर, ठीक है बच्चों। अब इसको हो गया, अब इसमें ज्यादा और डिस्कशन नहीं करते हैं, क्लियर हो गया क्या बच्चों ये? भाई अब बोल दो। ठीक, हाँ एक सवाल बच्चों मैंने जो पिछला लिया था उसमें एक बच्चे ने बहुत लॉजिकल पॉइंट उठाया था, उसने बोला था कि सर देखो बच्चों ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है, ध्यान से देखिए। अगर बच्चों आपने सॉल्व करा और एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, समय पे डिपेंड नहीं कर रही है एक्सेलरेशन, तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी ड्यूरेशन के लिए निकालिए या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी भी टाइम के लिए निकालिए, उसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं ध्यान सुनिए। यहां पे देखो बच्चों एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट किया, डीवी बाई डी टी 2a आया, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चों 2a, मैंने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 7, तो ये आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों समय पे डिपेंड कर रहा है क्या एक्सेलरेशन? थोड़ा सा मुझे बता दो, क्या ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या बेटा? नहीं कर रहा है। तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो t बराबर 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, 15 रखो, क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या? नहीं। तो इंस्टेंटेनियस अगर आपका एक्सेलरेशन टाइम के इंडिपेंडेंट आ गया तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हर मोमेंट पे और एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी ड्यूरेशन के लिए सबकी वैल्यू 14 ही रहेगी। हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो एवरेज एक्सेलरेशन भी नहीं चेंज होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी नहीं चेंज होगा, हर समय वैल्यू 14 रहेगी। क्या बच्चों ये बात समझ में आती है आपको? इसीलिए इसीलिए जब हम लोगों ने लास्ट वाला निकाला ना, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग t बराबर 0 टू t बराबर 5, तो चूंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, मैं उसी जोन में चला गया तो मैंने ये चीज ध्यान नहीं दी। जब आपने सॉल्व किया तो देखो बच्चों 14 ही आ रहा है ना। उसका लॉजिक यही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बोलो क्लियर है बेटा? अगर आप इसको नोट बना के अपना लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज हमेशा सेम ही आएगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज हमेशा सेम ही आएगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा सेम ही आएगा। बच्चों अगला कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। अभी तक बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे कि आपको वेलोसिटी गिवन थी और हर बार आप एक्सेलरेशन निकाल रहे थे उसको डिफरेंशिएट करके, या एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी की मदद से एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। अब उल्टा करने वाले हैं। उल्टा करने वाले मतलब सर, मतलब बच्चों इस केस में आपको एक्सेलरेशन दिया होगा और आपसे वेलोसिटी पूछी जाएगी, है ना। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। सारे बच्चे थोड़ी देर लिखेंगे नहीं, प्लीज बोर्ड पे देखिए, 2 मिनट का डिस्कशन है। मान लीजिए बच्चों मैं आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू बोल दूं 2t² माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैं आपसे पूछ दूं बच्चों कि फाइंड वेलोसिटी एट
t बराबर 3 सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन दिया गया और वेलोसिटी पूछ लिया गया आपसे t बराबर 3 सेकेंड पे। जरा ध्यान से देखिए, तो एक्सेलरेशन को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt, ठीक है, dv बाई dt इज a। अगर आपको बच्चों वेलोसिटी निकालना है तो v को आप लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में भेजिए, तो dt राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों a dt, ठीक है। अब a की वैल्यू बच्चों आपके पास सवाल में गिवन है, तो 2t स्क्वायर माइनस 2 dt, ठीक है, और ये हो गया आपका dv। अब सवाल में बच्चों और एक इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन जो है 2t स्क्वायर माइनस 2 से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी आपको बताना है t बराबर 3 सेकंड में, और आपको इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। ये भी बता दिया गया है आपको कि t बराबर 0 पे पार्टिकल की स्पीड 0 है। तो बच्चों अगर आपको v चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि dv से v तभी मिलेगा जब आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में बच्चों बोला गया है सवाल में कि t बराबर 0 पे स्पीड 0 है, तो t बराबर 0 पे स्पीड 0 है। मान लो अगर मैं t बराबर 0 पे स्पीड 0 ना बोलता, ऐसा बोलता t बराबर 0 पे स्पीड 2 है, तो बेटा यहाँ पे t बराबर 0 स्पीड 2 रखता, ठीक है। अब चूंकि t बराबर 3 सेकंड पे पूछा है तो t बराबर 3 रख देंगे और मान लेते हैं कि t बराबर 3 पे स्पीड v है। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे dv, तो बच्चों ये बन जाएगा v माइनस 0 बराबर 2t स्क्वायर को बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा 2t क्यूब बाई 3, और बच्चों माइनस 2 dt को इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा माइनस 2t। लिमिट्स रख देंगे 0 से लेकर 3 तक। बच्चों वैल्यूज रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, तो 2/3 एज इट इज आ जाएगा, t क्यूब रखेंगे मतलब बच्चों 3 का क्यूब, माइनस 3 इंटू 2 रख देंगे बच्चों 6। जब 0 रखेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो v बराबर आ जाएगा बच्चों 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 6 आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल। तो बच्चों अगर एक्सेलरेशन गिवन हो, वेलोसिटी पूछा जाए, ये अलग से आपका कॉन्सेप्ट है, अलग से आपका थ्योरी वाला पॉइंट है, ये इसको लिख लीजिए। जब भी ए पूछा गया, ए गिवन और वेलोसिटी पूछा जाएगा तो आपको हमेशा इंटीग्रेशन यूज करना होगा। नोट कर लिए बच्चों, फिर इससे मिलता जुलता एक सवाल करेंगे। कौन सी क्लास है बेटा, कौन सी क्लास है आपकी, कहाँ का सेंटर है? मुरादाबाद पाठशाला। तुम लोग मैं देख रहा हूं बहुत बदमाशी करते हो तुम लोग। अब पढ़ाई लिखाई में मतलब नहीं है तुम लोग का, पढ़ने आते हो कि यहाँ नौटंकी करने? मत करो यार ये सब, तुम लोग बदमाशी थोड़ा सा करते हो मुझे दिखता है, मैं थोड़ा सा इग्नोर मारता हूँ, लेकिन तुम लोग का इससे कुछ भला नहीं होगा बच्चों। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, मेच्योर हो इतने, है ना। बार बार 11वीं के बच्चे होते तो हम लोग बोलते हैं, तुम लोग को बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो मुझे दिखता है। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे ना कैमरा अच्छी क्वालिटी के लगवाए हैं पीडब्ल्यू ने, तो मुझे दिखता है मेरी क्लास में ज्यादा बदमाशी करते हैं ना ये लोग। हाँ हाँ हाँ, मैं जान गया। हाँ हाँ, एसी चाहिए बढ़िया खा पी के मस्त एसी वेसी में आग बैठो। ठीक है, वो जानबूझ के कि तुम लोग थोड़ा सा फोकस्ड रहो। देखो इधर, देखो इधर, एक्सेलरेशन को dv बाई dt रखेंगे, dt इधर भेजो, ये a dt बन जाएगा, है ना। और हर एक टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे 2t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे 2t क्यूब बाई 3 आएगा, 2dt को इंटीग्रेट करेंगे 2t आएगा, लिमिट्स रखेंगे 0 से 3, अपर लिमिट रखोगे लोअर लिमिट रखोगे, सिंप्लीफाई करेंगे। मुझे पता चलता है बच्चों, है ना, पढ़ाते पढ़ाते काफी समय हो गया, तो पता चलता है कौन पढ़ रहा है, कौन सीरियस है, कौन बदमाशी, लेकिन मैं फिर भी ये सोच के वापस रिपीट करता हूँ कि अगर 1% भी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बच्चों थोड़ा सा सीरियस हो, पढ़ाई करें ढेर सारी। अगला देखो सवाल, बच्चों 1 मिनट का समय है, ये सवाल कर लीजिए फिर कर देता हूं।
1 मिनट का समय है बच्चों, किसी का हो जाए, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है कि सर हो गया हो गया हो गया। आराम से बैठिए, दूसरों को सॉल्व करने दीजिए। पता नहीं बेटा, सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। आखिरी कुछ सेकंड्स। ठीक, बच्चों सवाल लिखिए। हाँ, इसमें बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय 2 टाइम्स t - 1 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5। तो बेटा आप एक्सलेरेशन को लिख दीजिए dv बाई dt। तो dv बाई dt बराबर 2 टाइम्स t - 1। ठीक है, dt को इधर भेज देंगे बच्चों, तो dv बराबर आ जाएगा 2t dt माइनस dt। अब इसमें तुम लोग पता नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, 2t को बच्चों अलग से लिख देंगे और -2 को अलग से लिख देंगे और इधर आ जाएगा तुम्हारा dt। dt को अंदर भेज देंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा 2t dt माइनस 2 dt। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा dv, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें सवाल में बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब t बराबर 0 पे बच्चों वेलोसिटी 0 है, और कितने समय पे पूछा गया है, 5 सेकंड पे पूछा गया बेटा, तो दूसरा लिमिट हो जाएगा 5 मान लेते हैं, वेलोसिटी v है। तो जैसे इस वाले टर्म को भी मैंने अलग कर दिया, तो इसमें भी लिमिट 0 से लेकर 5 तक लगा देंगे। आप पूरा सॉल्व करके लिमिट लगाओ बच्चों, या पहले ही अलग करके टर्म्स में लिमिट लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो ये v - 0 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 से 5 माइनस 2 dt का इंटीग्रेशन 2t लिमिट्स 0 से 5। तो बच्चों यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे तो 25 - 0, तो देखो क्या बनेगा, v बराबर पहला 25 - 0 तो 25 बन जाएगा। ठीक है, माइनस 2 बच्चों एज इट इज, अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 0 है, तो 5 - 0 तो ये भी 5 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 25 - 10 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था सही, हाथ उठाओ, बोलिए। हाँ हाँ, क्योंकि बेटा ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया है बेटा, ये जो ये चीज हुई है ना, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है बेटा। कौन सा फॉर्मूला, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन, x के पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो 2 कांस्टेंट बाहर, t के पावर 1 है, तो 1+1 डिवाइड बाय 1+1 t स्क्वायर बाई 2। लिख लीजिए इसको पहले, नहीं तो फिर इसको वापस से स्लाइड बोलोगे बैक करने के लिए। इसको लिख लीजिए जल्दी से। बच्चों हटा रहा हूं मैं स्लाइड, जो लोग इसमें नहीं लिख पाए थे जल्दी से लिख लीजिए। ठीक, अब बच्चों एक और तरीके के सवाल बन सकते हैं एक्सेलरेशन में, वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आने वाला डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, सुनना पड़ेगा आपको ध्यान से। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि a बराबर dv बाई dt, a बराबर dv बाई dt है ना, बेसिक डेफिनेशन एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन dv बाई dt। अगर बच्चों मैं इसमें dx से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और dx से डिवाइड कर दूं, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड,
और थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दूं बच्चों इस तरह से कि मैं ये वाला जो dx है उसको dv के साथ रख दूं, तो बेटा ये dv बाई dx बन जाएगा, और ये वाला जो dt है उसको dx के साथ रख दूं तो वो dx बाई dt बन जाएगा। ठीक है, ठीक। कुछ भी बच्चों ऐसी चीज नहीं की है जो गड़बड़ हो सकती है। dx क्योंकि मैथ में सेम क्वांटिटी से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हो, हमने कर दिया। अब इनको इंटरचेंज कर दिया, dx को इधर रख दिया, dt को इधर रख दिया। ऐसा क्यों किया बच्चों, अभी थोड़ी बार आपको समझ में आएगा। ऐसा इसलिए किया बेटा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा शायद कि dx बाई dt क्या होता है। बेटा एक बार बताओगे क्या, dx बाई dt वेलोसिटी, और ये हो गया आपका dv बाई dx। बच्चों dv बाई dx, जैसे dv बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो dv बाई dx एक्चुअली बच्चों चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है ना। तो कई बार सवाल में आपको हो सकता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन दे दे, है ना। तो ए का जो बच्चों दूसरा फॉर्मेट है, जो दूसरा फॉर्मूला ए का जो आपको याद रखना है वो ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स है। तो आपको ए के दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ए बराबर डीवी बाई डी टी और ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स। सर हमें कैसे पता चलेगा कब डीवी बाई डी टी यूज करना है, कब वी डीवी बाई डी एक्स यूज करना है। मैं एक आपको सवाल देता हूं बच्चों, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ध्यान से देखिए, मैं सॉल्व करूंगा, आपको बस समझना है कि मैं आपको लॉजिक दूंगा कि मैं यहाँ पे वी डीवी बाई डी एक्स क्यों यूज कर रहा हूं, और उसी लॉजिक का इस्तेमाल करके आने वाले सवालों में आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि डीवी बाई डी एक्स क्यों यूज करना है। मान लो बच्चों मैं वेलोसिटी आपको ऐसे दे दूं कि v बराबर 4 रूट एक्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मैं आपसे पूछ दूं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो एट x बराबर 4 मीटर। सवाल में बच्चों आपको बोल दिया कि v बराबर 4 रूट एक्स मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन की वैल्यू बताना है x बराबर 4 में। तो अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, तो बच्चों जब समय का फंक्शन गिवन हो, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो dv बाई dt यूज करेंगे। अगर वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो रहा हो तो v dv बाई dx यूज करेंगे। क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई है, बोल दो एक बार, रिपीट करूं, फिर से बोलता हूं, देखो ध्यान सुनिए। अगर वेलोसिटी कुछ समय का फंक्शन है, मान लो 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो बताओ इनमें से कौन सी डेफिनेशन आप यूज करोगे, dv बाई dt यूज करोगे या v dv बाई dx यूज करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। dv बाई dt, क्यों dv बाई dt क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों आप, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। अब जैसे ये सवाल में वेलोसिटी x का फंक्शन है, तो x का फंक्शन है तो बच्चों कौन सा यूज करेंगे, बोलो एक बार, a बराबर a v dv बाई dx। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले बेटा आप dv बाई dx की वैल्यू निकाल दीजिए। dv बाई dx का मतलब क्या होता है बच्चों कि v को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो बच्चों कोशिश करते हैं इसको डिफरेंशिएट करने की, d dx और ब्रैकेट में लिख देंगे 4 रूट एक्स। क्योंकि 4 कांस्टेंट है बच्चों ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, x के पावर 1 बाई 2, x के पावर 1 बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1, n x के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों यहां से कैंसिल होगा 2 1 2 2, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा x के पावर 1 बाई 2 माइनस 1 यानी माइनस 1 बाई 2, ये बन जाएगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x, ठीक है। dv बाई dx की वैल्यू ये आ जाएगी 2 डिवाइड बाई रूट एक्स। क्या बच्चों ये एक्सेलरेशन है क्या, नहीं ये एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 रूट एक्स, 4 रूट एक्स, और dv बाई dx की वैल्यू आ गई बच्चों 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो यहां से रूट एक्स कैंसिल होगा, a की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड अगर यहाँ पे कुछ x का फंक्शन आता है ना कि 8x आता या 8 डिवाइडेड बाई x आता या कुछ 8 के साथ कुछ x लिखा होता, तो मैं उसमें फिर x बराबर 4 पुट करता। क्योंकि आंसर में हमारा x आ ही नहीं रहा है, इसलिए इमटेरियल ऑफ की x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 4 सब जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। फटाफट से नोट करिए बच्चों। हाँ बोलिए, आपको कुछ डाउट था बेटा, बोलिए। हम्म हम्म डीवी बाई डी एक्स, हाँ हाँ ये वाला, देखो ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हाँ, ये जो dx है ना इसको उठा के इधर रख दिया और ये dt को उठा के इधर रख दिया। आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना बेटा, मल्टीप्लीकेशन में है तो।
तो dv बाई dx एक साथ होगा, dx आप इधर रख दोगे तो dv बाई dx बन जाएगा, और dt इधर चले जाएगा तो dx बाई dt बन जाएगा। dx बाई dt को v लिख सकते हैं, dv बाई dx एज इट इज हो गया। ठीक, नोट करिए बच्चों, हाँ बोलिए। हम्म हम्म। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दे तो बेटा वो वेलोसिटी आएगी ना, एक्सेलरेशन थोड़ी आएगा। आंसर सेम हो जाने से चीजें थोड़ी सेम, वो तो इस बार मैं अगर कुछ और फंक्शन दे देता फिर सेम नहीं आता ना। बच्चों लिख लेना तो बताना, सवाल करेंगे इस पे। हम्म हम्म। हैप्पी हैप्पी बर्थडे त्रिशा, बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद बेटा आपको। पास्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बदतमीजी नहीं करना है, बदतमीजी नहीं करना है थोड़ा सा। अरे अरे कौन बोलता है तुमको, तुम लोग ना इतने आपस में कैसे तुम लोग पता नहीं, एक दूसरे के फ्रेंड्स हो यार, थोड़ा कॉपरेट। अरे इतनी, सूरज का बर्थडे, अरे सूरज दादा हैप्पी बर्थडे भाई। अगर सच में बर्थडे, वैसे तो दोस्त लोग, वैसे तो दोस्त तुरंत ऐसे ही बना देते हैं बर्थडे बर्थडे। अगर सूरज भाई सच में बर्थडे है तुम्हारा तो तुमको बहुत मुबारकबाद हो। नहीं है ना, मुझे पता था ये ऐसे ही बना देते हैं। आयुष जी है सच में बर्थडे आपका बेटा? हाँ तो दिक्कत हो रही है तो तुम लिख लिए सवाल। चलिए एक सवाल करते बच्चों इसी पे, रुक जाओ एक सेकेंड, ये ना वेलोसिटी पूछ लिया, रुको एक सेकंड बेटा, इससे पहले एक और करना पड़ेगा फिर अगला करेंगे, रुक जाइए। सवाल ये बेटा बच्चों कि v बराबर 3x² प्लस 2 मीटर पर सेकेंड है। आपको बेटा एक्सीलरेशन की वैल्यू बतानी है एट x बराबर 3 मीटर। v बराबर 3x² प्लस 2 मीटर पर सेकेंड है। आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू बतानी है एट x बराबर 3 मीटर। ठीक है, आंसर बता सकते हो बच्चे अगर आ गया है आपका तो। 522। जिनका भी आ जाए बच्चों आंसर बता सकते हैं। कितना? ओके, ठीक है। 47 आ रहा है बच्चों, और किसी का आया है क्या? 54 आ रहा है, सब क्या लगा रहे हैं आंसर? 20 आ रहा है। चलो बच्चों मैं सॉल्व करता हूँ, जरा देखिए, मैच करिएगा और कहाँ गड़बड़ हुई है थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों देखिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है और एक्सेलरेशन पूछ लिया गया हमसे एक्स बराबर 3 पे, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है बच्चों, हम लोगों ने अभी सीखा है कि v dv बाई dx होता है। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, v की वैल्यू हमारे पास 3x² प्लस 2 पता है, dv बाई dx और आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लेते हैं बेटा।
जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे ना वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएशन के बाद 6x आ जाएगा। तुम लोग को भी आया क्या ये? अब v dv बाई dx, तो dv बाई dx की वैल्यू तो बच्चों 6x आ गई है और v की वैल्यू हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, तो x बराबर 3 पे पूछा गया बेटा, तो x बराबर 3 पे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और 6 इंटू 3, तो बच्चों ये देखिए कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 इंटू 2 29 हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 इंटू 9 करेंगे, हाँ 162 आएगा बच्चों, और 36 46, हाँ 522 आएगा, एकदम सही है। कितने बच्चों का आंसर सही आ गया था बेटा, एक बार हाथ उठा दो तो पता चल जाएगा। वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बेटा देखो कहां कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्या हुआ है। तो कभी वेलोसिटी अगर x का फंक्शन है तो आपको बच्चों सिंपल a बराबर v dv बाई dx यूज करना है और सवाल सॉल्व करना है। अब बच्चों इसका ऑपोजिट, कि अगर आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन हो और वेलोसिटी पूछ दे, ध्यान से देखो इसका ऑपोजिट बच्चों, इसका ऑपोजिट मतलब क्या सर, कि मान लो बेटा एक्सेलरेशन आपको गिवन हो ऐसा, एक्सेलरेशन बराबर लिख दे आपको 2√x+3, ठीक है, एक्सेलरेशन ऐसा रख दे और बोल दिया जाए कि एट x इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0, फाइंड वेलोसिटी एट x बराबर 2, x बराबर 2 पे वेलोसिटी पूछ दिया जाए और बोल दिया जाए कि x बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है। ध्यान से देखिए बेटा, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x है, कभी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिखे एक्सेलरेशन पूछे तो भी v dv बाई dx, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और वेलोसिटी पूछे तब भी v dv बाई dx, तो यहां पे बच्चों एक्सेलरेशन की जगह मैं रख दूंगा v dv डिवाइडेड बाई dx, ये बराबर है 2 अंडर रूट x प्लस 3 के। तो चूंकि मुझे बच्चों स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं dx को इधर भेज दूंगा, तो देखो ये बन जाएगा v dv, ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों क्योंकि अगला सवाल आपको इसी कॉन्सेप्ट पे खुद से करना है, 2√x प्लस 3 इंटू dx हो जाएगा। क्योंकि बच्चों वेलोसिटी निकालना है तो इस साइड में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे। बोला गया सवाल में कि v बराबर 0 है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 पे v बराबर 0 है। पूछा गया सवाल में x बराबर 2 पे बताओ v कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों जब v dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा, है ना, जैसे x dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x स्क्वायर बाई 2 आता है, वैसे v dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट्स लगा देंगे 0 से लेकर v तक। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों अलग से करेंगे 2√x dx का, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, रूट x का इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा बच्चों, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, रूट x का इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने, और 3dx है तो 3dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों 3x, लिमिट्स लगा देंगे 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो बच्चों पहले अपर लिमिट रखेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन अजीब सा बन रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना। अपर लिमिट रखेंगे तो बच्चों x के पावर 3/2 है, तो अपर लिमिट बन जाएगा 2 के पावर 3/2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखिए बनेगा बच्चों 1+1/2, तो ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, और बच्चे यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो 6 बन जाएगा, अपर लिमिट रख दिया। जब बच्चों आप लोअर लिमिट रखोगे दैट इज 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 यहां रखोगे तो ये पूरी चीज 0 बन जाएगी, और 0 यहां रखोगे तो ये भी पूरी चीज 0 बन जाएगी, तो 0 एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए बच्चों अगर और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं इसको, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 4 इंटू 2 के पावर 3/2, और नीचे बन जाएगा 3 प्लस 6। ठीक है, ये फाइनल आंसर बनेगा, क्योंकि मैंने फंक्शन बच्चों रूट एक्स के टर्म्स में ले लिया था इसलिए अजीब सा आंसर आ रहा है, पर अगर नॉर्मल सा फंक्शन होता तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाता। अब इस पूरी चीज में बच्चों सीखना केवल इतना है कि अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन और वेलोसिटी पूछ दे तो आपको v dv बाई dx यूज करना है। तो ये सवाल केवल सवाल नहीं बच्चों, ये आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा है। अच्छा
अच्छा हाँ ना, अरे बात भाई बिल्कुल सही बोला, ये v²/2 के बराबर होगा। धन्यवाद है बेटा आपको। ये v²/2 के बराबर होगा, अभी v नहीं आया है, v²/2। अभी दो उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v² बराबर हो जाएगा, दो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 इंटू 2 के पावर 3/2 प्लस, और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो v बराबर आ जाएगा बच्चों। ये केवल इंटीग्रेशन, चूंकि मैंने फंक्शन ऐसे लिया ना इसलिए थोड़ा सा डरावना आंसर आ रहा है, प्लीज आप घबराना नहीं कि सर ये क्या हो गया है। हाँ बिल्कुल, ऐसा डरावना इसलिए बन रहा है बच्चों क्योंकि मैंने फंक्शन ऐसा ले लिया था, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन आएंगे आपको, ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं आएंगे। अरे वाह, कौन सा वाला पार्ट बेटा, पूरा मत कह देना प्लीज। ये वाला देखिए, ए को वी डीवी बाई डी एक्स लिखेंगे, ये आपको समझ में आ रहा है। और क्यों लिख रहे हैं बेटा वी डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि ए जो है किसका फंक्शन है, हाँ एक्स का फंक्शन है ना। अब हमें क्या निकालना है, देखिए सवाल में वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी वाले टर्म एक साइड रखेंगे, बोलो क्लियर है। और बाकी जो होगा उसको भेज देंगे इस साइड, तो डीएक्स रह जाता है तो डीएक्स को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो डीएक्स को जब आप इधर भेजोगे तो ये पूरी चीज इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन x²/2 आता है, तो वी डीवी का इंटीग्रेशन v²/2 आएगा, है ना। और फिर इन दोनों हिस्सों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, 3dx का इंटीग्रेशन 3x आ जाएगा। और ये देखो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x के पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ठीक है। हाँ उसी का तो इंटीग्रेशन करके आएगा बेटा, 2√x/dx। तो 2 बाहर हो गया, कांस्टेंट है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। यही तो बताया था ना मैंने आपको, वही लिखा है। बच्चों एक सवाल कर लें, थोड़ा सा समय कम है, इस पे बिना प्रैक्टिस के हम लोग नहीं जाएंगे। एक सवाल करेंगे नहीं तो मेहनत मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखिए हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं दोनों में होगा ना, तो प्लस में लिखा है ना राइट हैंड साइड में, तो प्लस में जब होते हैं तो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना। जी जी बिल्कुल, यस। वी डीवी का किया है बेटा, जैसे आप एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करते हैं ना तो x²/2 आता है, वैसे वी डीवी का इंटीग्रेट करेंगे तो v²/2 आएगा ना। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया यार। गुड, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा, एक बार हाथ उठाओ। अरे वाह, जो लोग कर रहे हैं बच्चों थोड़ा सा कर लीजिए जल्दी, फिर डिस्कशन। 1 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक, वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों जैसे ही हम लोग को दिखा कि एक्सलेरेशन एक एक्स का फंक्शन है और पूछा गया है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स, तो तुरंत बच्चों आपको ए को लिख लेना चाहिए वी डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। वी डीवी बाई डी एक्स बराबर 2x, तो dx को इधर भेज दो, तो वी डीवी बराबर आ जाएगा 2x dx, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। सवाल में बोला गया कि एट x इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0, तो जब x बराबर 0 है तो वेलोसिटी बराबर 0 है। किसी पोजीशन x पे निकालना है, वेलोसिटी मान लेते हैं v है, बेटा आप इंटीग्रेट करेंगे तो v²/2 होगा, लिमिट्स रखेंगे 0 से लेकर v तक। इस वाले हिस्से को इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो x dx का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, लिमिट्स एक बार फिर से 0 से लेकर x तक। ये बन जाएगा बच्चों v²/2 लिमिट रखने के बाद, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा x², तो v² बराबर आ जाएगा 2x²। जब बच्चों दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो v बराबर आ जाएगा √2x।
कौन सा ऑप्शन? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। कितने बच्चों का मैच हो गया था? हाथ उठा दो। बहुत बढ़िया। जो लोग नोट कर रहे हैं बच्चों, नोट कर लिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, एक मैं क्विक आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूं क्या क्या पढ़ा है आज हम लोगों ने। एक्सेलरेशन की बच्चों पूरा डिस्कशन हुआ है। एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, स्केलर क्वांटिटी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन LT माइनस 2। उसके बाद बच्चों एक्सेलरेशन में दो पढ़े हम लोगों ने, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, जल्दी से बता दो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म में क्या रहेगा बच्चों, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद बच्चों मैंने आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताया। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस का dv बाई dt। कब बच्चों अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा जाए, वेलोसिटी गिवन होगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन। मान लीजिए बच्चों वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? v dv बाई dx। बिल्कुल। एक्सेलरेशन बच्चों अगर एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और वेलोसिटी पूछा जाएगा तब भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या बच्चों आपको बात समझ में आती है? चलिए ठीक है, धन्यवाद है आप सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में, कल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। बाय बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय श्री राम, बाय बाय।